हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्त, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग कुछ डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स इस तरह है, यदि किसी बच्चे को जो बूस्टिंग ऑफ एनर्जी जो एजुकेशन से मिलता था, वो दोस्त जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 में सीखना पड़ता था, वो दोस्त अब जाके कॉलेज में जाके सीखना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेसिक चीजें होती हैं, जो 9th, 10th, 11th, 12th में सीखने को मिलता है, जो आगे जाके आप एसएससी लेवल पे गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं भी आप तैयारी करते हो, बेसिक चीज। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट से दूर होते चले जा रहा है। आपने सुना होगा कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अप्रोक्सीमेट 20 to 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। 20 to 30% रिड्यूस होने का मतलब है कि बच्चे के अंदर जो बेसिक नॉलेज जो 20 to 30% जो था वो खा गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसे ना चलते हुए बब्बर से जंगल में किसी भी जानवर को खा लेता है, तो उसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने स्टूडेंट की जिंदगी को अंदर से खोखला बना दिया है। इट मीन्स आपके सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन आप स्टूडेंट प्लीज कोशिश करना कि उस टॉपिक को जरूर पढ़ना, जिससे बाद में जाकर के आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अभी मैं बता रहा हूं, क्लास 12th के अंदर जो अकाउंट सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। क्वेश्चन पैटर्न को चेंज कर दिया गया। जो टॉपिक मुझे 11th में पढ़ना था, जो 12th में पढ़ना था, उस टॉपिक को जाकर ग्रेजुएशन में बच्चे सीखेंगे तो क्या उनका बेसिक क्या मजबूत होगा। लेकिन वही बेसिक चीज आप सीए ले लीजिए, सीएस ले लीजिए, सीएमए ले लीजिए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो अकाउंट से रिलेटेड है, क्या कहा दोस्त, जो भी प्रोफेशनल कोर्स जो अकाउंट से रिलेटेड है, वो बेसिक चीज जो मुझे 11th 12th में बच्चों को पढ़ना था, वो जाके दोस्त ग्रेजुएशन में, बीबीए में, एमबीए में जाके दोस्त सीख रहे हैं। तो इट मीन्स बच्चे को अंदर से कमजोर बना रहा है, लेकिन बच्चे को लगता है कि नहीं यार, हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया। बल्ले बल्ले नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ बल्ले बल्ले। आपके लिए नुकसान, लॉस के अलावा कुछ भी ये नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमने जब 10th क्लास पास किया था, तब हमने जो अभी बच्चे 12th में पढ़ते जो मैथ्स के टॉपिक पढ़ के हमने 9th में छोड़ दिया था, लेकिन वही टॉपिक आज बच्चे 12th में पढ़ते हैं। इट मीन्स उनकी जो आईक्यू लेवल था, जो मैथ्स के प्रति अट्रैक्शन था, वो कम होते जा रहा है, क्योंकि सोचता रहे पढ़ना तो है ही नहीं, क्या करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं दोस्त, कहीं की आप इंजीनियरिंग करोगे, मैथमेटिशियन बनोगे, फिजिशियन बनोगे, फिजिक्स में इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, कहीं न कहीं से आप उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। दोस्त, टॉपिक को नहीं छेड़ना है, नहीं छोड़ना है कहीं भी। उस टॉपिक को कवर अप करते हुए अपनी लाइफ को सिक्योर बनाओ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जाने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, आप 10th पास करना चाहते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ चलो। 12th पास करना चाहते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो बेसिक जो नॉलेज है ना, वो चीज तो आपको मिलना चाहिए। इसके लिए आपको दिक्कत हो तो आप अच्छे जो आपके जो टीचर्स हैं, घर में पेरेंट्स हैं, उनसे बात करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोस्त, मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बेकार है। बेकार इस वजह से है क्योंकि बच्चे को कमजोर, देखो दोस्त, कहते हैं 8वीं तक फेल नहीं करना। ये क्या मतलब बनता है यार, बच्चे तो पढ़ते नहीं 8वीं तक। और उसके बाद 9th में देख सकते हैं, अभी भी रिजल्ट आया है, 11th का रिजल्ट है, सबसे ज्यादा घटिया रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल का है दोस्त। 80% स्टूडेंट भी, 70% स्टूडेंट भी पास आउट नहीं है। किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाकर देख सकते हैं कि जहां पे 11th का रिजल्ट, 9th का रिजल्ट, 8th का रिजल्ट बहुत ही घटिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने का, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं। तो मैं दोस्त एक ही बात बोलूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लात मारो। एक ही बात मैंने कहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लात मारो, अपनी जिंदगी को आगे सिक्योर करना है। तो दोस्त एक बात ध्यान रखना, जो आपको टॉपिक पढ़ना था पहले, उसी टॉपिक को आप साइड बाय साइड लेके चलो, जिससे आप आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्त, मैं आज आपका क्लास 11th से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूं।
मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होगा दोस्त? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यदि मेरा आपको कंटेंट्स कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्त हमने क्या कहा? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहली बात है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? और सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू द सेंट्रल वैल्यू। किसी चीज का जो सेंट्रल वैल्यू होता है, that is called the central tendency. Central value of the any series called the central tendency. It means a central tendency refers to the central value respectively value of statistical series. किसी भी statistical series का जो मिड वैल्यू होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए दोस्त सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज होते कितने का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज इन स्टैटिक्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज इन स्टैटिक्स। नंबर 1 इज द इंडिविजुअल सीरीज, अदर इज द डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड इज द continuous series. But इंडिविजुअल से, डिस्क्रीट से एंड कॉन्टिन्यूस से। दोस्त ध्यान रखना कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ 2 मेथड होते हैं। क्या क्या दोस्त? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले दोस्त डायरेक्ट मेथड होता है, सेकंड इज द आपका शॉर्टकट मेथड होता है। हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कितने मेथड होते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम बात करते हैं। वो बात की बात है, हम तो प्लीज जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा हमारे साथ। तो बच्चे पढ़ते नहीं, तो मैं दोस्त एक ही बात बोलूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लात मारो। एक ही बात मैंने क्या कहा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लात मारो, अपनी जिंदगी को आगे सिक्योर करना है। तो दोस्त एक बात ध्यान रखना, जो आपको टॉपिक पढ़ना था पहले, उसी टॉपिक को आप साइड बाय साइड लेके चलो, जिससे आप आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्त मैं आज आपका क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है दोस्त? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यदि मेरा आपको कंटेंट्स कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्त हमने क्या कहा? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहली बात है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? और सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू द सेंट्रल वैल्यू। किसी चीज का जो सेंट्रल वैल्यू होता है, that is called the central tendency. Central value of the any series called the central tendency. It means a central tendency refers to the central value respectively value of statistical series. किसी भी statistical series का जो mid value होता है हमारा central tendency कहते हैं। Method of कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए दोस्त सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज होते कितने का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज इन स्टैटिक्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज इन स्टैटिक्स। नंबर 1 इज द इंडिविजुअल सीरीज। तो दोस्त हमने कहा था कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप यार। डायरेक्ट मेथड के अंदर ध्यान रखना है कि किसी भी इंडिविजुअल सीरीज का टोटल करके उसके यूनिट से डिवाइड करना होता है। तो दोस्त ध्यान रखिए कि डायरेक्ट मेथड के अंदर अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn। लेकिन दोस्त यहां जो n है, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शॉर्टकट मेथड के अंदर अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन की n होता है, d इक्वल टू कैपिटल x माइनस का a होता है, a इक्वल टू एज्यूम्ड मीन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। देखो दोस्त इंडिविजुअल में क्या कहा हमने, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर
हमने कहा कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन की एन होता है, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। शॉर्टकट मेथड में अर्थमेटिक मीन ऑफ x इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन की n होता है, d इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस का a होता है, a इक्वल टू एज्यूम द मीन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन होता है। जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो हम बात कर रहे थे, जितने भी शिक्षक हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सब हैं, इसको एक बच्चे के स्टूडेंट को इजी करते जा रहा है। अरे बच्चे के स्टूडेंट पे कोई इजी करने से बच्चे पे थोड़ा बर्डन डालने से ही काम करता है। आप एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, गधे और घोड़े में मेन फर्क क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गधे को जब तक आप मारते रहोगे ना, घोड़े की चाल से दौड़ते रहेगा। लेकिन घोड़ा एक ऐसा है जानवर जो अपनी स्पीड है उसकी उसी से 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा, लेकिन गधा ऐसा नहीं। तो दोस्त गधे को जब मारना छोड़ दोगे तो फिर से वो गधा बन जाता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट के साथ ये दोस्त, स्टूडेंट के ऊपर जब तक बर्डन नहीं होगा तब तक स्टूडेंट दोस्त स्ट्रगल नहीं करेगा, कोशिश ही नहीं करेगा यार। कोशिश करेगा तब तो आगे बढ़ेगा, हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम आगे कहां तक बढ़ेंगे। तो दोस्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे पर जो प्रेशर था ना, यार 98 नंबर देते हैं, 99 नंबर देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ये क्या तरीका थोड़ी है 99 नंबर दिया, 100 नंबर दे दिया। भाई दोस्त कभी भी ना, एक तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे जिनको लगता था कि उसके अंदर क्वालिटी है। आजकल टीचर भी कहते हैं लाइन में रट्टा मार के लिखो, अपनी जो बात होती है वो तो लिखते हैं नहीं। अपनी बात टीचर को कोई पता ही नहीं होता कि एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन दे रहा है बच्चा अपनी लैंग्वेज में दे रहा है, उसके मार्क्स को काट के 0 कर देते हैं, 2 नंबर कर देंगे। क्यों भाई? अपनी लैंग्वेज में जो प्रेजेंटेशन होता है क्या अच्छा नहीं होता? बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आजकल टीचर भी होते हैं, अपने जितने भी बोर्ड होता है वहां से आंसर शीट आ जाता है, वहां फटाफट यदि आंसर शीट टैली नहीं किया तो काट के 0 डाल देते। नहीं, ऐसी बात नहीं दोस्त। हर एक क्वेश्चन को, हर एक आंसर का अपना अपना एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। तो दोस्त मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको थोड़ा सा चेंज करना मांगता है। अब एक ही बात है, जो आपने इतने सब 30% सिलेबस रिड्यूस किया यार, 20% रिड्यूस किया। मेरा बेटा अभी 6 में है, उसके संस्कृत का बुक लेने जाओ तो बुक ही नहीं है मार्केट में, सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया। भाई रिड्यूस करने से पहले बुक कराओ मार्केट के अंदर, बुक अवेलेबल नहीं है, टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, जाने वालों की तरह बच्चों के धोखे से बनाया जा रहा है, बनते जा रहे हैं। बच्चा पेरेंट्स भी बाइक लेके गली घूमते हैं, बुक के लिए कहां से मिलेगा भाई बुक? एक प्रॉपर तरीके से कोई प्लानिंग नहीं होती गवर्नमेंट की, बिना प्लानिंग का बुक चेंज कर दिया। मार्केट में बुक नहीं है, स्कूल में होमवर्क डाल दे जाते हैं बच्चे को। लेकिन यदि सही तरीके से प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो बच्चे को बुक्स भी अवेलेबल होगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा में चेंज करते हुए थोड़ा सा जो सिलेबस है थोड़ा सा उसमें बर्डन डाल, जब तक बर्डन नहीं डालोगे तब तक बच्चा क्या पढ़ेगा यार। आधे दिन तो बच्चे डीडीए पार्क में मजे मारते हैं, अरे छोड़ना बोर्ड का पेपर तो ऐसे पास कर जाऊंगा मजे में। भाई पास कर तो कर जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कहां से लाएगा, लेवल कहां से आएगा? अभी CUCT का एग्जाम चल रहा था, अभी कॉलेज के अंदर होने वाला है यार। एंट्रेंस एग्जाम ठीक है, लेकिन एक परसेंटेज लेवल होना चाहिए था कि बिलो 80 वाले, बिलो 75 वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। तो बच्चा कोशिश तो करता 75-85, लेकिन बच्चे कोशिश नहीं करते, सोचते हैं छोड़ो ना यार 50% भी आ गया ना, एंट्रेंस ही तो देना है, एंट्रेंस क्लियर कर लूंगा एडमिशन हो जाएगा। यार कॉलेज में क्या रखा है? कुछ नहीं। कॉलेज के अंदर दोस्त कुछ भी नहीं रखा है। कॉलेज के अंदर सिर्फ आवारागर्दी होता है, टाइम पास करते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, पार्क में बैठ जाते हैं, ऐसे करने थोड़ी काम होता है। दो इसके लिए थोड़ा सा अपने मेंटल लेवल को चेंज। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैं गलत नहीं ठहरा रहा, गलत हम पेरेंट्स हैं कि अपने बर्थडे को जिम्मेदारियां उसको कम करते करते इतनी जिम्मेदारी कर देते कि हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते अपने बच्चों के ऊपर कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा। तो दोस्त एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों को, जिससे वजह से वो सीख पाएगा। जो बेसिक चीज तो स्कूल नहीं सिखाता, खुद सिखाओ नहीं यार। तो दोस्त मैं थोड़ा सा
भावुक हो गया क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, पर्सनली अच्छा नहीं लगा। ओवरऑल तो नहीं बोल सकता सबके, मेरे को इंडिविजुअली अच्छा नहीं लगा, किसी को हर्ट हो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्त अपनी तरफ से। तो लेकिन मेरे को जो बुरा लगा उसके लिए मैं बिल्कुल ही बोलूंगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे को पर्सनली एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दोस्त इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो दोस्त मैं एक ही बात बोलूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज जितने जो आपके सिलेबस में जो पुराना सिलेबस था उसको पढ़ लो, टीचर को एक्स्ट्रा फीस दे के पढ़ लो, जिससे आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, कोई भी सब्जेक्ट। मैं आज मैं थोड़ा अपने टॉपिक से भटक गया, क्योंकि मुझे दोस्त हर्ट हुआ है, बहुत हर्ट हुआ स्टूडेंट को लेकर के। क्यों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसके अंदर मैं देखता हूं कि जिसका नाम अब बच्चे से मैं कैरियर पथ रखता है, चाहता है कि मैं अपने देखा हो बहुत टीचर गुरुजन ने कैरियर पथ का नाम सुना होगा। तो कैरियर पथ के अंदर लोग पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि दोस्त साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। दोस्त ऐसा नहीं करना, अपने पेरेंट्स के साथ रिक्वेस्ट करना है कि पापा मम्मी मुझे अपनी पर्सनल जो हमारी खुद की जो चॉइस है ना, उस चॉइस के अंदर मुझे सब्जेक्ट लेने दीजिए, जिससे मैं अपने फ्यूचर में कुछ कर पाऊँ, अपना गोल जो मेरा टारगेट है जिसे मैं अचीव कर पाऊँ। तो दोस्त कुछ चीजें ऐसी होती है कभी कभी पेरेंट्स को भी बात में, लेकिन पेरेंट्स को सिंपल तरीके से समझाना पड़ता है कि पापा थोड़ा सा मेरा भी बात मान लीजिए। यदि आपके बातों में मीठापन होगा तो आपके डैडी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई आपके बात को जरूर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो फिर आपका फ्यूचर दोस्त सिक्योर नहीं हो सकता। जितने भी बच्चे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। तो दोस्त वीडियो दिखाइएगा तभी उनको पता चलेगा कि कुछ लोग जो आप जो सोचते हो, मैं जो सोचता हूं, उसमें फर्क क्या है। तो दोस्त आपकी यदि इच्छा है कि सीए बनने का, लेकिन पापा बोलते बेटा इंजीनियर बन जाना, ऐसे नहीं। तो दोस्त एक ही बात ध्यान रखना है कि अपनी मन की इच्छा जिधर झुकाव हो ना, उधर ही आप झुकना। आप छोटा सा एग्जांपल लेके देख लो, सचिन तेंदुलकर जो महान क्रिकेटर हैं अपने इंडिया के वर्ल्ड लेवल पे, जिनको क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव था लेकिन एजुकेशन के प्रति कम था। तो देखो आपको पता है सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी 10th फेल थे, बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया। तो बात यहाँ है कि जिस फील्ड में झुकाव, उस फील्ड में अपने लाइफ को गोल बनाओ ना यार, अपनी जिंदगी में जहां भागना है वो वहां से गोल बनाओ और उस रास्ते। तो आप नीरज चोपड़ा को भी देख सकते हैं अभी जो जी के भी आप सक्सेस हो सकते हैं। आप सिंपल तरीके छोटे बिजनेस से बड़े छोटा से जब से टाटा कंपनी उसने सिलबट कूटते कूटते देख लो आज वर्ल्ड का कोई ऐसा चीज नहीं है जो वो नहीं बनाता हो कंपनी। तो झुकाव, जिस फील्ड में झुकाव हो उस फील्ड में जाइएगा तो लाइफ आपका सिक्योर्ड हो जाएगा। मैं देखो दोस्त अभी आज मैं टॉपिक से भटक गया, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा इरिटेशन था, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ये था कि बच्चे को थोड़ा सा पेरेंट्स को मैं थोड़ा जगाऊं यार, अपने पेरेंट्स को जगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चे के लिए फ्यूचर बहुत ही अंधकार में होती जा रहा था, अंधेरे में जाया जा रहा था, बच्चे का फ्यूचर जा रहा है। तो दोस्त अपने पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्लीज अपने बच्चे के प्रति थोड़ा अपना टाइम दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा जब टाइम मिले टाइम दे करके उसको थोड़ा समझाइए और उससे थोड़ा उसकी इच्छा के बारे में पूछिए, बेटा तू करना क्या चाहता है, आप 10th पास होने के बाद क्या लेना चाहते हो, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।